देखिए, जिस डेटा का आप इंतजार कर रहे थे वो धीरे धीरे अब आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल का जो नतीजा जम्मू रीजन के लिए आया है, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिखाई दे रही है। इस एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू में बीजेपी को 44% वोट मिल सकता है, 44% वोट मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी से 10% वोट की लीड के साथ कांग्रेस को 34% वोट मिलने का जम्मू रीजन में अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में लगाया गया है। 44% वोट अगर जम्मू बेल्ट में आता है भारतीय जनता पार्टी को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के चांसेस क्या रहने जा रहे हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। अब इस आंकड़े की रोशनी में भी बताइएगा आपका एनालिसिस क्या रहेगा राजेश साहब। अगर एक्सेस का हम सही माने कि 44% उनके हक में वोट आता है और 10% वो वोटों की लीड करते हैं भारतीय ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो सीधी सी बात है कि जम्मू रीजन में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी उभर कर सामने आती है। लेकिन मैं जो घाटी की सूरत हाल देख रहा हूं, कहीं पे भी कॉम्बिनेशन 48 की नहीं होती है। हाँ, बीजेपी को जो 5 सीटें एलजी साहब ने कल नामजद किए हैं, जिसपे कुछ विवाद भी शुरू हुआ था, उसके अगेंस्ट प्रेस रिलीज भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के आए हैं। वो नाराजगी दिखा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ये इख्तियार नहीं है, अभी ये सिलेक्टेड जो इलेक्ट हो जाएंगे उन लोगों को ये काम करना होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हंग असेंबली होगी। अब यही जो राजा मुनीब साहब ने शायद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान ट्रैक 2 पे यानी दर पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि पहलगाम में एक मीटिंग हुई है, ये कहाँ तक सही है। लेकिन ऐसी चिमेगोइयाँ हो रही है कि मजबूत सरकार बनाने के लिए किसी बड़ी जमात को किसी दूसरी बड़ी जमात के साथ गठजोड़ जरूरी करना होगा, तब जाकर जम्मू कश्मीर की जो तामीर तरक्की या जो 5 साल सरकार चलेगी या लोगों के जो मसाइल है वो हल हो सकते हैं। अगर 4-5 तंजीमें मिलकर सरकार बनाती है तो मुझे लगता है ये बहुत ही नुकसान हो जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए।